गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए रोज की तरह हम लोग आज भी पीएमएलए एक्ट की कुछ प्रोविजंस को जानने की कोशिश करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग सेक्शन 45 को चर्चा किए थे, वो अधूरा था, आज उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो में हम लोग सेक्शन 4 दैट इज द पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, इसकी चर्चा किए थे। और सेक्शन 45 के ठीक ऊपर वाले सेक्शंस दैट इज 44 ऑफेंस ट्रैवल बाय स्पेशल कोर्ट, तो इन तीनों सेक्शंस को मिला जुला के आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिंपल बात ये है कि हमारे पीएमएलए की जो केसेस है ये स्पेशल एक्ट है, इसीलिए ऐसे ऑफेंस को जो ट्रायल होगा वो स्पेशल कोर्ट में होगा। तो सेक्शन 44 वही कह रहा है कि ऑफेंस ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग सेक्शन 44 की लैंग्वेज को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। सेक्शन 44 कह रहा है कि ऑफेंस ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर एक्ट 1973, that is 2 of 1974, an offence punishable under sections 4 and any schedule offence concerned to the offence under that section shall be triable by a special court constituted for the area in which the offence has been committed. तो सिंपल बात ये है कि फ्रेंड्स, ये सेक्शन से जो है थोड़ा लंबा है, आप चाहे तो खुद इसको स्टडी कर सकते हैं। हम लोग नटसेल में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्शन 44 ये बता रहा है, चूंकि ये स्पेशल एक्ट है और सेक्शन 44 में स्पेशली दिशा निर्देश दिया गया है कि हमारे, क्योंकि कल भी हम लोग चर्चा किए थे नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, हालांकि हमारे जो सीआरपीसी में है कि ट्रायल कहाँ कौन से केसेस का नेचर ऑफ द केसेस, उसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया है। कौन सा केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रैवल होगा, कौन सा केस जो है सेशन में होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जज दैट इज द सेशन डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगा। तो ये आपका पूरा एक क्लासिफिकेशन किया हुआ है। लेकिन इस केस में, हमारे इस एक्ट में कहाँ पे ट्रैवल होगा, वो स्पेशल कोर्ट में। सेक्शन 44 यही बताया। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये इस लैंग्वेज में क्या आया कि एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4, तो हमको जानना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहे कि सेक्शन 4 को भी हम लोग थोड़ा गो थ्रू करेंगे। इसके पहले भी गो थ्रू किए हैं कि पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग जो है, आइए हम लोग देखते हैं सेक्शंस को। पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, whoever commit the offense of money laundering shall be punishable with rigorous punishment। यहाँ देखिए, सिंपल पनिशमेंट नहीं, रिगोरस मतलब सश्रम कारादंड जिसको कहते हैं, यानी उसको कठिन परिश्रम के साथ कारादंड दिया जाएगा। फॉर टर्म which shall not be less than 3 years। ये पनिशमेंट 3 साल से कम नहीं हो सकता किसी भी हाल में। यानी जब भी आपको, अगर आप कन्विक्ट हो गए, आपका कन्विक्शन हो गया, आप दोषी पाए गए आफ्टर द ट्रायल, तो आपको मिनिमम 3 साल का सजा होगा। और क्या कह रहा है? बट rigorous punishment shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years, जो 7 साल तक बढ़ सकता है, that is the maximum 7 years, and shall be liable to be fined। यहां पे फिर explanations है कि provided that where the proceeds of crime involved in money laundering relates to any offense specified under paragraph 2 of Part A of Schedule, the provisions of this section shall have effect as if for the odds which makes 10 to 7 years, the odd which makes 10 years had been substituted। तो सिंपल बात है, सिंपल शब्द में, एकदम साधारण अर्थ में, कि अगर हमारा ऑफेंस
जो पैराग्राफ 2 पार्ट ए के शेड्यूल्स में दिया हुआ है उससे संबंधित है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमारा जो मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स है वो बढ़ा के 10 साल हो सकता है। अब आइए हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। हमारे कई यूजर का कहना है, सवाल है कि हमारे ईडी तो केस लॉन्च करते हैं लेकिन हमारी कन्विक्शन रेट क्या है, 1%, 2%, इससे भी कम, तो ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि हमारे जो ट्रायल का जो सिस्टम है वो साक्ष्य बेस है, एविडेंस बेस है। अगर साक्ष्य के अभाव आता है तो फिर उसको बरी कर दिया जाता है। अब आप जान रहे हैं कि हमारे पीएमएलए के केस जो है, ईडी के केसेस है, वो हाई प्रोफाइल केसेस है, आइदर किसी मिनिस्टर, किसी चीफ मिनिस्टर और भी किसी बड़े ओहदा के लोग जो है जिसका काफी फिनेंशियली, सोशली काफी पावर है, पावरफुल आदमी है। तो ऐसे पावरफुल आदमी के साथ जब आप क्या कहते हैं केस लॉन्च करेंगे, उनका ट्रायल करेंगे, तो डेफिनेटली वो जो लीगल रेमेडीज है वो अपने स्तर पे सर्वोच्च लेने की कोशिश करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को खड़ा करेंगे, बड़े बड़े लोगों को खड़ा करेंगे, उनकी मनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे और जो लॉज की लैकुनाज है उसको ये यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाता है। अब देखते हैं कि उनको बेल नहीं मिल रहा है, बेल नहीं मिल रहा है, फिर बेल मिल गया, तो बेल मिल गया, फिर ट्रायल चल रहा है 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जो है, हालांकि इसका ट्रायल कहाँ चलना चाहिए, स्पेशल कोर्ट में, और स्पेशल कोर्ट में ही चल रहा है। स्पेशल कोर्ट में जल्दी से जल्दी निपटारे के लिए होता है, वो भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है कन्विक्शन रेट काफी कम है, ये सर्वविदित है और सत्य है। आइए हम लोग जो मेनली सेक्शंस 45 में थे उस 45 सेक्शंस की और आगे बढ़ रहे हैं। हमारी वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि 45 सेक्शंस को, आइए हम लोग देखते हैं कि सेक्शंस 45 में जो हम लोग का अधूरा रह गया था उसमें क्या कह रहा है। सेक्शन 45 में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 except upon the complaint in writing made by the director or any officers of the central government or state government authorized in writing in its behalf of the central government by a general or a special order made in this behalf of the government। इसके पहले हम लोग सेक्शन 45 में चर्चा कर चुके थे। आज उसी के जो नीचे की भाग है उसमें हम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस। स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस लेंगे ये हम लोग जाने थे, लेकिन कह रहा है कि यहाँ स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। कब नहीं लेंगे? एनी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4, ऐसा कोई ऑफेंस जो सेक्शन 4 के अंतर्गत पनिशेबल हो। तो अभी हम लोग सेक्शन 4 पढ़े, मिनिमम 3 इयर्स, फिर मैक्सिमम 7 इयर्स, 7 इयर्स को बढ़ा के 10 साल हो सकता है। कंप्लेन इन राइटिंग मेड बाय, ऐसा कोई कंप्लेन राइटिंग में कौन दिया? कोई डायरेक्टर, एनी अदर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग इन दिस बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेड इन दिस बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो मुद्दा बात ये है कि हमारे पीएमएलए के केस एक साधारण कोई एप्लीकेशन कोई कुछ बोल दिए उससे हमारा ईडी का केस लॉन्च नहीं होता। हमारे ईडी के केस लॉन्च होंगे डेफिनेटली कोई डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर जिसको नोटिफाई किया है, जिसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑथराइज किया है बाय राइटिंग में ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कैसा जनरल ऑर्डर के या स्पेशल ऑर्डर की तरफ से, अगर ऐसे डायरेक्टर या ऑफिसर्स जो है अपने रिटन लॉन्च करे, कंप्लेन लॉन्च करे, तभी कोई स्पेशल कोर्ट ऐसे कॉग्निजेंस लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे।
तो ये था हमारा सेक्शन 45 का कुछ। अभी सेक्शन 45 में एक सेशन और लेंगे, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आज वीडियो लंबा हो रहा है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।